नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार का खास कार्यक्रम नक्षत्र। मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। हर साल जनवरी की 14 या 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इस दिन श्रद्धालु भक्ति भाव से भगवान सूर्य को उपासना करते हैं। मकर संक्रांति के दिन जितनी श्रद्धा भाव से दान और स्नान किया जाता है, उतने ही हर्षोल्लास के साथ पतंग भी उड़ाई जाती है। तो गुरुजी, दर्शकों को बताइए कि संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाई जाती है? सर्वप्रथम भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला को प्रणाम। और इसके साथ ही मकर संक्रांति ये एक महापर्व होता है, और इस महापर्व के ऊपर किस प्रकार से आपकी ऊर्जाएं जो शिथिल पड़ गई थी वो दोबारा से आगे आती हैं, आगे बढ़ती हैं धीरे धीरे करके। जिस प्रकार से नया पर्व, नया उत्साह, नया कई जगह नया वर्ष यानी नई शुरुआत, और नई शुरुआत जब भी होती है तो उसमें दिन के कारक सूर्यदेव से ही होती है। और इसमें विशिष्टता ये होती है कि दिन के कारक, रात्रि के कारक शनिदेव इनकी राशि पे ही जब मकर रेखा पर होते हैं तब ये होता है। तो मकर संक्रांति पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पतंग उड़ाने की अगर क्रिया हम बताएं तो इससे आपका अच्छा स्वास्थ्य, नोट कर लीजिए कि जो भी आप क्रिया करते हैं मकर संक्रांति वाले दिन, उससे आपके स्वास्थ्य का सीधा संपर्क होता है। तो गर्मी, शीत, प्रकोप इत्यादि जो भी है, उसके कारण कई प्रकार के रोग होते हैं, तो आपकी एक्टिविटीज शिथिल पड़ जाती हैं। इसलिए वो एक्टिविटीज आपकी दोबारा से हो, तो कोई खेल कूद से संबंधित चीजें, त्वचा से संबंधित, और ऐसा कोई खेल, स्पोर्ट्स इत्यादि जैसे पतंग को बोलते हैं, जब आप सूर्योदय काल और उसके बाद के समय जब सूर्यदेव की रश्मियां आपके ऊपर टकरा रही हो, उस समय आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो। इसमें पतंग उड़ाना ही नहीं, केवल पतंग उड़ाने का मतलब ये होता है कि आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। विज्ञान भी अब यही कहता है कि किस प्रकार से अगर हम देखें कि जब भी कभी आप ऐसी कोई क्रिया करते हैं जैसे पतंग उड़ाने को लेके कहते हैं, तो वो किस प्रकार से आपका दिमाग भी बहुत एक्टिवेट रखते हैं, और दिमाग एक्टिवेट रखने के साथ साथ आप चैतन्य मुद्रा में होते हैं। हाथ की, गर्दन की मांसपेशियां इत्यादि ये भी, और ये जो भी है ये ज्योतिष का और समय पे आने का जो प्रभाव है हमारा बड़ा ही साइंटिफिक है, बड़ा ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेके है। इस दिन अगर आप ध्यान दें तो बहुत सारी स्नान ध्यान कहते हैं, उसमें पुण्य लाभ होता है। पुण्य लाभ, सबसे बड़ा पुण्य लाभ क्या होता है कि आपका मन मस्तिष्क प्रसन्न रहे, और इसके साथ ही आपकी शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से चले, निरोगी काया आपकी बनी रहे, और इसके साथ साथ आपके नेत्रों की ज्योति यानी सूर्यो चक्षु अजायते, जैसे कहते हैं चंद्रमा मन सो जाता सूर्यो चक्षु अजायते, यानी कई लोगों को जो नेत्र से संबंधित समस्याएं हैं, मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं हैं, और ये इस तरीके का संक्रमण एक काल होता है जिस समय आप ये सारी चीजें अगर करते हैं, विशेष रूप से पतंग इत्यादि या विशेष भोजन इत्यादि, तो आपको जरूर फायदा मिलता है। गुरुजी, ये तो आपने बताया कि मकर संक्रांति में पतंग क्यों उड़ाई जाती है, लेकिन गुरुजी दर्शकों को ये भी बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, किसने की थी इसकी शुरुआत? पतंग का अगर हम बात करते हैं, जिसको अंग्रेजी में काइट कहते हैं, तो भगवान प्रभु श्री राम ने इसकी शुरुआत की थी। पतंग उड़ाने की प्रक्रिया यानी जब बाल लीलाएं होती हैं, बाल लीलाओं में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बाल लीलाओं में एक दिन भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ और हनुमान जी के साथ पतंग उड़ाने, क्रीड़ा करने और बाल लीला करने के लिए जब गए, तो पतंग उन्होंने उड़ाई और इतनी ऊपर उड़ गई कि स्वर्गलोक तक पहुंच गई। इंद्र की बहू यानी इंद्र के पुत्र का नाम जयंत है, जयंत की पत्नी को वो पसंद आई। उन्होंने ये देखा कि अगर इतनी सुंदर पतंग है तो वाकई में जिसकी पतंग होगी वो कितना दैवीय रूप होगा, तो इसलिए उन्होंने मिलने की इच्छा जताई। लेकिन जब उस पतंग को लाने के लिए भगवान श्री राम ने किसको भेजा, स्वयं नहीं गए, हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी को भेजा, फिर हनुमान जी पतंग लेके आए, और उसके बाद की बहुत सारी अलग अन्य कथा भी है। इंद्रलोक तक बात पहुंची और इसके आगे का वृत्तांत भी है। तो अगर हम बात करें
तो ये एक बाल क्रीड़ा, बाल लीला, लेकिन सूर्यकुल में सूर्योदय और सूर्यकुल में सूर्योदय है भगवान श्री राम, और वो ये बताते हैं कि आपको किस प्रकार से आज के दिन, और इसी तरह से आपको जैसे ही मकर से उत्तरायण की तरफ, यानी मकर राशि में उत्तरायण में आ जाते हैं, दक्षिणायण और उत्तरायण, तो उत्तरायण के में जब आ जाते हैं तो उनकी जब भी किसी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं वो पृथ्वी से सीधे अब टकराने लगती हैं, सूर्यदेव की ऊर्जाएं, और दिन बड़े होने लगते हैं। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, जैसा पिछले दिनों देखा बहुत सारी चीज़ें थीं जिससे कि स्वास्थ्य के ऊपर बड़ी समस्याएं थी, तो अब धीरे धीरे करके गर्मी भी बढ़ने की तरफ बढ़ती है धीरे धीरे करके, और वेदर यानी वातावरण भी चेंज होता है। तो इसी प्रकार से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी, इन्होंने ये बताया बालकों को भी और बड़ों को भी कि किस प्रकार से आप ये कर्म करिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ का महत्व बताया, और वो किसी भी ऐसे स्पोर्ट्स से या खेल से बताया उन्होंने जो दिन के समय ही होता है, दिन के समय खेले जाने वाला ये एक स्पोर्ट्स है, यानी एक खेल है जिसको आप पतंग भी उड़ाना कह सकते हैं। तो पतंग उड़ाने का ये सिद्धांत बताया गया है। इसमें विशेष रूप से ये होता है कि आपका एक्सपोजर सूर्य की रश्मियों से बहुत ज्यादा होता है, ये आपको लाभ मिलता है। गुरुजी, अब दर्शकों को बताइए कि मकर संक्रांति पर उपासना किसकी की जाए, क्योंकि कई लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर किसकी पूजा करें और कैसे करें, तो दर्शकों को ये जरूर बताइए। उपासना पद्धति, सर्वप्रथम आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्करा, सूर्य देव को अर्घ देना ये जरूर आप ध्यान रखें। सूर्य गायत्री भी आप पढ़ सकते हैं सूर्य मंत्र में, और इनका जाप भी कर सकते हैं। इस दिन सूर्य ढलने के बाद, सूर्यास्त के बाद कोशिश करें कि भोजन ना करें। वैसे पंचदेवों का महत्व होता है। पंचदेवों का मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और ब्रह्मा जी के स्वरूप में सूर्यदेव को मान लिया जाता है, साथ में माता पार्वती और गणेश जी। तो ये हो गए 5, जिसमें ब्रह्मा जी या सूर्य, हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा जी को उसमें नाम लिया गया है, यानी कि हर चीज का उत्पत्ति और पालने वाले और संहार करने वाले। इसके साथ अनुग्रह और निग्रह, यानी निग्रह है माता पार्वती, अनुग्रह है भगवान गणेश। तो इसलिए सर्वप्रथम अगर ध्यान देना हो तो आत्मा कारक, शारीर कारक, और शरीर के साथ अस्थि, मज्जा, नर्व्स और पूरी ही बॉडी में रक्त के संचालन के कारक विशेष रूप से सूर्यदेव से संबंधित ही बोले जाते हैं। तो सूर्यदेव संपूर्ण स्वास्थ्य आपका सही करने के लिए ये बताया जाता है। और कई प्रकार की इसमें कहानियाँ भी हैं जिससे कि लोगों को पता चले कि कौन से देवी देवता की इस दिन पूजन होता है, लेकिन प्रमुख रूप से सूर्य भगवान की उपासना होती है। भगवान राम की स्तुति, हनुमान जी की स्तुति, और इस प्रकार से अगर आप बात करते हैं तो विष्णु जी और भगवान शिव, यानी पंचदेवों का महत्व रखते हुए सूर्यदेव को आज प्रधानता दी जाती है। गुरुजी, ये बताइए कि मकर संक्रांति पर लोगों के घर में खिचड़ी बनती है, जी। इसका दान भी किया जाता है, तो आखिर इसका महत्व क्या है, क्यों इसे ऐसा किया जाता है और खिचड़ी ही क्यों बनती है? कुछ और भी तो हम बना सकते हैं, तो दर्शकों को ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपने कही। इसमें विशेष रूप से ऊष्मा देने वाले खिचड़ी खाने से, अगर हम कुंडली की बात पहले करें तो कुछ ग्रह मजबूत होते हैं, जिसमें शनि है, राहु है, बुध है। इससे शारीरिक संबंधी समस्याओं से दूर होती है, आपकी परेशानियां दूर होती हैं। इसके साथ साथ जैसे अगर हम चावल से बनती है खिचड़ी, तो चावल को चंद्रमा का कारक माना गया है। काली उड़द की दाल को शनि देव का प्रतीक माना गया है। हरी सब्जियां बुध का प्रतीक होते हैं। तो मकर संक्रांति में अगर कुंडली और विशेष रूप से ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मजबूत करने के उनके कई पदार्थ बताए गए हैं, और उन्हीं पदार्थों में खिचड़ी में अगर हम बात करें तो एक ही बार में देखा जाए तो उन पदार्थों को खाने से
भोजन करने से, भक्षण करने से आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे कहा गया है कि अगर नर्व से संबंधित दिक्कतें हों तो बुध देव की आप हरी सब्जियां इत्यादि खाएं, और ये साइंस भी प्रूफ करता है। इसी तरीके से अगर आपके अंदर ऊष्मा या आपके रक्त विकार हो या आपके हीमोग्लोबिन इत्यादि की कमी हो तो आप शनि देव से संबंधित उड़द की दाल खा सकते हैं। इसी प्रकार से आपका अगर मन का कुछ ऐसी समस्या हो या मन के विकार कुछ इस प्रकार से आपके आ गए हो या आपका मन किसी चीज़ में नहीं लगता है तो चावल का दान भी बताया जाता है। वो दान इसलिए बताया जाता है कि आप जो दान देंगे आपको उसका फल भी मिलेगा, लेकिन आपको खाने का भी विधान है। यानी कि अगर आप चावल से संबंधित, तो जल तत्व आपकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जल तत्व, ऊष्मा यानी अग्नि तत्व। तो खिचड़ी का दान करना यही चीजों को बताता है कि आपने ये सारी चीजें ग्रहों से संबंधित आपने दान की, इसका आपको बहुत लाभ मिला। और जब आप दान करेंगे तो आप उसको भक्षण स्वयं भी करेंगे। तो अगर आप ये करेंगे तो आप अपने ग्रहों को भी बलि कर रहे हैं। और दान देने की प्रक्रिया, जब भी कभी दान देने की प्रक्रिया आती है, त्याग की भावना आती है। और जब त्याग की भावना आती है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें, वासनाएं इत्यादि दूर भी होती हैं। तो जब वो सारी चीज़ें दूर होती हैं तो आपको मन मस्तिष्क प्रसन्न भी रहता है, कुछ देने के बाद प्रसन्न भी रहता है। तो ये सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वैदिक शास्त्रों में ये उन्होंने एक बहुत छोटी सी चीज़ बना के आज के दिन का उपयोग करने का हम सबको बहुत ही अच्छा अवसर दिया है। गुरुजी, ये तो आपने तमाम जानकारियां पहुंचाई कि पतंगबाजी क्यों की जाती है, खिचड़ी क्यों खाई जाती है, इसका दान क्यों किया जाता है। लेकिन अब रोज की तरह दर्शकों को पंचांग जरूर बताइए, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। दिनांक 14 जनवरी 2021 प्रतिपदा तिथि का मान लगा हुआ है और श्रवण नक्षत्र पे पौष और शुक्ल, यानी राहु काल की आज जो पोजीशन है वो 1:48 से 3:07 तक, और शुभ समय अभिजीत 12:09 से 12:51 तक सिद्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800403652 पर। गुरुजी का मेल आईडी है rajivshukla@gmail.com, जिस पर आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं, जिसका समाधान गुरुजी आपको देंगे। गुरुजी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। भगवान परशुराम प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम स्थल जे ब्लॉक हस्तिनापुर मेरठ दिनांक 14 जनवरी 2021। मुख्य अतिथि माननीय संतोष पांडे, पूर्व विधायक लम्बुआ सुल्तानपुर, संस्थापक चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ, आयोजक अरविंद शर्मा, प्रशांत भारद्वाज, निवेदक सुमेश मिश्रा, राष्ट्रीय संयोजक चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ, आयोजक मंडल समस्त सनातन धर्मी एवं ब्राह्मण त्यागी समाज। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक